सबने होमवर्क करा है ईमानदारी से? अब पहले अपने एग्जाम्पल्स में कोई डाउट बची है तो पहले बताओ। लास्ट एग्जाम्पल कहाँ तक डिस्कशन अपना कंप्लीट हो चुका था? 9 तक हो गया था। अच्छा, 9 के बाद बताओ 10th में डाउट है क्या? अच्छा धर्मिष्ठा, पहले ये बता तूने लास्ट वाला लेक्चर देख रखा है? क्यों, तेरे को भैया ने स्पेशली भेजा था, बोला था द फर्स्ट लेक्चर हैज बीन कंप्लीटेड, तो देखना चाहिए था ना? नहीं, क्योंकि अब ये क्या होगा बेटा, देखो आज का लेक्चर उससे कंटिन्यूएशन में सिर्फ डाउट्स हैं और मैं आगे है ना उसके बारे में सिर्फ एक छोटा कंसेप्ट बाकी है। बाकी है यार, चैप्टर एंड होगा। मतलब नेक्स्ट क्लास में तो नया चैप्टर, उसका कोई इससे कनेक्शन नहीं है। बट आज का तेको समझ में नहीं आएगा बेटा धर्मिष्ठा। तो बेटर है कि तू इससे अच्छा प्रीवियस लेक्चर देख ले, दैट वाज अ बेसिक ऑफ बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, वो बेटर रहेगा तेरे लिए। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 10th में डाउट है क्या किसी को भी? एग्जाम्पल 10th में नहीं? ठीक है। एग्जाम्पल 11th के लिए तो मुझे कंसेप्ट पढ़ाना था, तो मैं एग्जाम्पल 11 का कंसेप्ट पढ़ाता हूं। मैं एक बार इसको बेसिकली कैसे होता है वो सॉल्व करके बताऊंगा, और फिर मैं फॉर्मूले से डायरेक्ट कैसे होता है वो बताऊंगा। करना अपन को 110% सिर्फ फॉर्मूले से है, बट अपन फिर भी एक बार समझेंगे कि ये प्रोसीजर होता कैसे है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ ही पढ़ लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल 11th में क्या कहा कि वो 50 लीटर्स ऑफ क्या है, मिल्क। उसमें से आपने 10 लीटर मिल्क निकाल लिया और 10 लीटर पानी मिला लिया, और ये प्रोसीजर आपने 2 और बार करा। क्या करा? 2 और बार करा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसने 10 लीटर निकाला तो सिचुएशन ये बन जाएगी, अब 40 लीटर ऑफ मिल्क प्लस 10 लीटर ऑफ क्या हो गया, वाटर। क्लियर? अपन प्रैक्टिकली पहले करके देख रहे हैं, करना अपन को डायरेक्ट फॉर्मूले से ही है, पर एक बार प्रैक्टिकली समझ रहे हैं क्या होगा। अब क्या हुआ, जब 10 लीटर, इस बार सिर्फ मिल्क नहीं निकलेगा, दैट वुड बी द सॉल्यूशन या कहूं तो मिक्सचर। तो अब जब 10 लीटर निकला तो उसमें से मिल्क कितना होगा, क्योंकि इसका रेशियो कितना हो गया, 4:1। यस और नो? तो मिल्क हो जाएगा 4/5 ऑफ 10, मतलब 8 लीटर। यस और नो? तो अपनी सिचुएशन क्या बन जाएगी, 40 में से 8 लीटर मिल गया तो क्या 32 लीटर बचा, और इसमें आपने फिर क्या मिला दिया, 10 लीटर पानी। तो वो कितना हो गया, 18 लीटर। यस और नो? हो गया। ये था प्रैक्टिकली क्या वर्किंग हो रही है। फिर इसमें से दोबारा से आपने 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, या आप कहें तो मिक्सचर निकाल लिया। अब मैं अगर रेशियो देखूं तो मिल्क और वाटर का कितना आ जाएगा, 16:9 कैंसल होकर। तो इसमें मिल्क कितना होगा, 16/25 इंटू 10, तो दैट वुड बी 32/5, मतलब 6.4 लीटर्स। तो रिमेनिंग मिल्क तीनों के बाद कितना हुआ, 32 माइनस 6.4, 25.6 लीटर्स। यस और नो? दिस व्हाट द लॉजिक। बट ये क्या हुआ, अपन ने बड़ा प्रैक्टिकली करा। जब प्रैक्टिकली करते तो कैलकुलेशंस में टाइम लगता है, सॉल्व करने में टाइम लगता है। इसकी जगह पर अपने पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, पहले इसे लिख लो समझने के लिए, फिर मैं वो कराऊंगा।
बेटा टाइम क्या होता है, कंसेप्ट मिस होता है, जो फ्लो ऑफ द क्लास है ना वो मिस हो जाती है बेटा। ठीक है, उस क्लास और इस क्लास में डिफरेंस है। हम वो पूछ हैं जो जितने साल भी पाइप में डालो टेढ़ी ही निकलेगी। बाकी समझ गया मैंने क्या बोला है ना? क्यों जितेश, क्या बोला मैंने? अच्छा पूरा बोलूं? समझ गया। मैं बच्चे बड़े समझदार हैं। क्यों, है ना तनिषा? एक तो डॉट 3:15 पे एंट्री हुई, बोले मैं कदम ही तब रखूंगी अंदर। ठीक, मैं भी देखूंगा। चलो ये प्रैक्टिकली वाली चीज लिख ली सबने क्या? लिख लो। बस ये कंसेप्ट हो जाएगा तो फिर अपने कंसेप्ट खत्म, फिर अपने अनसॉल्व के डाउट शुरू हो जाएंगे। अगस्त्य दुग्गर, बेटा आपका फर्स्ट डे है क्या? तो फिर बेटा तूने ना लास्ट वाला लेक्चर भैया से लेके देखा है? तो फिर बेटा तेको भी मैं एक्चुअल एक्चुअल सिचुएशन, तो ये कौन से स्कूल से हो वैसे बेटा? कहाँ से? अच्छा बैंगलोर। पर बेटा क्या होगा, जब तक तू फर्स्ट लेक्चर नहीं देखेगा यू कांट कनेक्ट टू द सेकंड वन। तो देखो फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। मुश्किल हो सके तो फिर है ना अपन नेक्स्ट क्लास जो आपकी ट्यूसडे को रहेगी उस दिन ज्वाइन कर ले। एटलीस्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा। दोनों लेक्चर पूरे देख लेना, फंडामेंटली क्लियर हो जाएगा। फिर कोई डाउट्स है तो पहले डाउट्स भी पूछ लेना, और फिर इसको आगे कंटिन्यू करना तो बेटर रहेगा बेटा। ठीक है, तेरे को ये टॉपिक्स आता है क्या थोड़ा बहुत? हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो मतलब नहीं है इसके। अच्छा फिर है ना ट्यूसडे को कनेक्ट कर तो बेटर रहेगा है ना? पर फर्स्ट लेक्चर अभी देख ले। ठीक है, नहीं फर्स्ट चैप्टर में अपन ने एक टॉपिक लिया है, द टॉपिक इज एलिगेशन एंड मिक्सचर, उसका सेकेंड पार्ट है। आज सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट बताना है और मुझे डाउट्स बताकर चैप्टर खत्म करना है बेटा, इसलिए बेटा। अब बेटा यही एग्जाम्पल 11th के लिए अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? जैसे मैं अगर ये बोलूं तो इसमें मिल्क लेफ्ट, तो यहां पर x 1 - y/x होल की पावर n। इसमें x क्या होता है? टोटल क्वांटिटी जो है उस कंटेनर में। y क्या है? द सॉल्यूशन टेकन आउट। और n नंबर ऑफ टाइम्स द प्रोसेस हैज बीन रिपीटेड। तो यहां पर टोटल कितना था? 50। और हर बार निकाला कितना? 10।
टोटल कितना था 50, कितनी बार प्रोसीजर हुआ 3 बार, तो n की वैल्यू क्या हो गई 3, n की वैल्यू 3, ये हो गया आपका 10, ये आपका हो गया 50। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, बस कुछ लॉजिक कुछ नहीं, सिंपल हो जाएगा ये अपना। दैट वुड बी 4/5 का क्यूब, तो 50 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू, तो 128.5, तो दैट इज 25.6 लीटर्स बचा। डायरेक्ट आ जाएगा इस फॉर्मूले से। अब ये फॉर्मूला जब यूज करते हैं तो डायरेक्ट होगा। करना अपन को एग्जाम में इसी से, वो सिर्फ प्रोसीजर इसलिए समझाया था कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वो एक्चुअल वर्किंग कैसे है, बाकी करना हमेशा फॉर्मूले से है। क्या ये फॉर्मूला लगा पाओगे? अब 3 क्वेश्चन मेरे साथ करो। 10th, ये 11th मैंने कराया, 12th करो, 13th करो। अगर कोई डाउट आएगी तो मैं बोर्ड पे करूंगा, फिर मैं अनसॉल्व के डाउट्स पूछूंगा। ये लिख लो पहले बेटा। ये हो गया ना सबका बेटा? लिखना हो गया ना? एग्जाम्पल 12th में अगर डाउट है तो बता दो बेटा। फोर्थ की फर्स्ट मेथड आ गई, सही कर ले, कोई फर्क। वैसा ही कंसोल्व का भी क्वेश्चन आएगा 8th वाला। 12th वाला बताओ, एग्जाम्पल 12th आ गया कि मैं कराऊं बोर्ड पे? आगे बैठ जाना बेटा, किसी के साथ शेयर कर ले, अकेले थोड़ी बैठना है। है सबके पास, क्या डालना है? हो गया। उधर कॉर्नर 1 एग्जाम्पल 12th हो गया बेटा।
बारबरिया हो गया। और करूं? चलो ट्वेल्थ वाला पढ़ फिर। क्वेश्चन नहीं मतलब? क्या पढ़ना नहीं आ रहा? रितेश आ गया क्या? इधर फर्स्ट बेंच। करूं? पढ़ जरा, क्वेश्चन पढ़ जल्दी से। अल्कोहल, ये नहीं मालूम कितना, एक्स लीटर, 8 लीटर निकाला। द प्रोसीजर हैज डन बिन 1 2 4, टोटल 4। मतलब तुम्हारा y हो गया 8 लीटर। हाँ, और आगे क्या है? एंड जो नई कंडीशन है, तो अल्कोहल प्लस वाटर का रेशियो कितना गिवन है? 65। अब जरा सुन ले बेटा, इसमें अल्कोहल जो लेफ्ट हुआ, द सॉल्यूशन लेफ्ट, उसमें क्या हो जाएगा? x1 - y की जगह तो अपनी वैल्यू थी 8, 8/x होल की पावर 4 है। n की वैल्यू क्या है? द अल्कोहल लेफ्ट, यही हो गया। अब वैसे अल्कोहल लेफ्ट के अपने पास एक और सिचुएशन है, जब उन्होंने बोला अल्कोहल प्लस वाटर का रेशियो जो है 16:65 है। तो इसके हिसाब से अल्कोहल लेफ्ट कितना होना चाहिए? 16/81x। अब बोथ आर अल्कोहल लेफ्ट, तो इक्वेट कर सकते हैं। x1 - 8/x की पावर 4 इज इक्वल टू 16x/81। x से x कैंसिल, तो 1 - 8/x इज इक्वल टू 2/, तो 1 - 2/3 इज इक्वल टू 8/x। तो 1/3 इज इक्वल टू 8/x, तो x इक्वल टू 24 लीटर्स। काम खत्म। ठीक है बेटा, वो रेशियो गिवन है, तो टोटल अल्कोहल तो अपन ने टोटल कंटेनर का तो x लीटर ही माना है, तो वो कितना होगा? 16x/81। ठीक है, कंसेप्चुअली सही है बेटा। अब भी कोई डाउट है तो बोल दे। इसमें मालूम सबसे बड़ी चीज यही होती है कि ये अपन को पार्ट ही क्लिक नहीं होता, 16/81x। ये पार्ट क्लिक हो गया तो हो ही गया ओरली। समझ में आया बेटा? ये पार्ट क्लिक नहीं होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लेना कि यार ये गलती करते हैं सब। ये हो गया। किसी का लिखना बचा है? 13 तो मैं करा ही रहा हूँ साथ में। बेटा लास्ट बेंच कंसेप्ट वाइज क्लियर हो गया? कोई दिमाग में क्वेश्चन है? ठीक है, रिपीट करना है क्योंकि ये डिफिकल्ट हैं थोड़े कुछ। हो गया ना? कि बाकी है लिखना? चलो 13th वाला पढ़ो।
हम्म। डेटॉल टू वाटर। अब हाँ, वो तो वही x/3 होगा ना, पानी आता जाएगा। तो अपने y की वैल्यू क्या हो गई, x/3। तो यहां पर डेटॉल लेफ्ट कितना हो जाएगा, x 1 माइनस वाई की जगह क्या रख देंगे, अपॉन x की पावर 3, क्योंकि प्रोसीजर कितनी बार हुआ, 3 बार। तो अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, x 1 माइनस 1/3 होल का क्यूब, 8/27 x। ये डेटॉल लेफ्ट है। तो वाटर कितना हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन में से डेटॉल माइनस कर दो, तो दैट वुड बी 19x/27। तो डेटॉल इस टू वाटर का रेशो हो जाएगा 8:19। क्लियर। दोनों को रेशो में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। पहले तो इम्पोर्टेंट बात मुझे एक बताओ स्टार्टिंग से, जो मैंने y लिया वो x/3 लिया, क्योंकि वहां क्वांटिटी में लिखा था कि 1/3 हैज बीन टेकन आउट। मतलब वो 30 लीटर होता तो 10 कैसे चेक करते हैं, 1/3 ऑफ 30 इज 10। तो वैसे यहाँ पर टोटल x था, तो जब उसने कहा 1/3, तो 1/3 ऑफ x हैज बीन टेकन आउट, तो y की वैल्यू क्या हो गई, x/3। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये प्रोसीजर टोटल कितनी बार हुआ, 3 बार, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 3। फिर अपन ने फॉर्मुलेसिस को सॉल्व करा, तो डेटॉल लेफ्ट कितना आ गया, 8x/27। तो 8x/27 में तो बचा हुआ है वो क्या है, वाटर। तो वाटर कैसे निकालेंगे, x माइनस 8x/27। क्लियर है, लिखो। आ गया समझ में, लिखो। अब अनसॉल्व में बताओ, कोई डाउट है क्या, रिद्धि अग्रवाल। बहुत जल्दी आ गई। आज कौन सी कोचिंग है, आज भी, आज तेरा डे पर है क्या उसमें। अच्छा, मेरे को लगा कि तेरा टाइमिंग ये वाला तो फ्री रहेगा, ठीक है। अच्छा ठीक, ये हो गया बेटा। अब अनसॉल्व में कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पहले वो बताओ, कौन सा। अच्छा, किसी का 6th क्वेश्चन से पहले कोई डाउट है, 6th पढ़ बेटा, सेठी जी पढ़ो, मैं करवा देता हूँ। 45 रुपीज पर केजी। एक मिनट, 30 kg शुगर कॉस्टिंग 35 रुपीज पर केजी।
47.04 प्रॉफिट। अब बेटा ये ध्यान रख, ये जो तेरी मीन प्राइस होती है ना, वो एक्चुअली कॉस्ट प्राइस होती है। तो यहां पर मालूम सिर्फ क्वेश्चन में एक नई चीज ये है कि तेको पहले ये सोचना है कि इस बार उन्होंने कॉस्ट प्राइस जो मीन प्राइस है वो डायरेक्टली नहीं दी है। यू हैव टू फाइंड दैट। तो उसको फाइंड करने के लिए तेरे पास ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस 1 प्लस पी परसेंटेज अपॉन 100। यस और नो, ये पढ़ा है। तो यहाँ पे तेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 47.04, कॉस्ट प्राइस देखो निकालनी है, द परसेंटेज वॉज 12/100। तो ये कितना हो जाएगा 112/100, तो 4704/112। कॉस्ट प्राइस निकाल के बता पहले मुझे, कॉस्ट प्राइस बता। सीटी जी का तो ये हो चुका था टॉपिक। 42। कॉस्ट प्राइस आ गई, दैट इज 42 रुपीज पर केजी। अब दोनों को माइनस करेंगे तो ये 3, और ये माइनस करेंगे तो 7, तो दैट इज 7:3। अब ये 7:3 का रेशियो आ गया, तो x/30 कैंसल, तो 70 kg इज योर आंसर। आंसर चेक कर बेटा, मुबारक हो, है ना सीटी जी। ये तेरा टॉपिक हो गया वैसे सीएच में। ओह, मेरे को लगा तू बोलेगी मैं जब 2 साल की थी तब पढ़ा था, अब तो मैं भूल गई हूँ। बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया ना। हाँ जी बताओ, क्या ये क्लियर है? आगे करें? और कोई डाउट? एट्थ पहले। हाँ, एट्थ वाला बेटा वैसे ही है जैसे एग्जाम्पल फोर्थ था, तो एक बार और समझते हैं, है ना? तू भी ध्यान देना तो आ जाएगा। लास्ट वन पर तो बेटा, एक्स और वाई का रेशियो कितना गिवन है? 3:5। अब इसमें से कितना निकाला? 8 लीटर्स निकाला, है ना? और 8 लीटर क्या मिक्स कर दिया? एक्स। दिस वॉज द प्रोसीजर। अब जब ये 8 लीटर निकाला तो ये एक्स और वाई दोनों निकाले गए, उसका रेशियो है 3:5। तो एक्स कितना निकला? 3/5 ऑफ 8, दैट इज 3 लीटर्स। वाई कितना निकला? 3/8, 5/अच्छा, एंड 5/8 ऑफ 8, दैट इज 5 लीटर। यस और नो? ठीक है, क्या ये यहां तक क्लियर था? अब एक्चुअली हुआ क्या, जब वो नए बीकर में ये चीज प्रोसीज हुई तो उसके बाद एक्स और वाई का रेशियो क्या गिवन है बता? 7:10, एक्स और वाई का रेशियो। तो एक बात बता, तेरा एक्स कितना हो जाएगा इसमें? x/y का तेरा भी रेशियो कैसे आएगा? ये 3:5 है, तो 3x में से 3 लीटर निकाला और 8 लीटर मिक्स करा। सबसे पहले तो इतना बता, ये समझ में आया? ये 3:5 का रेशियो था, तो एक 3x और एक 5x। 3x में से कितना लीटर निकला और ऐड कितना करा? 8। और ये क्या हो जाएगा? 5x में से कितना लीटर निकाला? 5। कुछ ऐड करा क्या? नहीं। ये आ गया अपना, तो दैट इज x/y का रेशियो होना चाहिए 3x + 5/5x - 5, which is already given 7/,
तो 85 इज इक्वल टू 5x, तो x इक्वल टू 17। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 17, x तेरा 51, y तेरा 5 इंटू 17, 85 लीटर्स। क्लियर? हाँ बेटा, अब बता लास्ट बेंच, ये क्लियर है? अब भी कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि जो तेरा डाउट था ये उसी से रिलेटेड है, फोर्थ वाले एग्जांपल्स। अब भी कोई कंफ्यूजन है, बात करनी है, कर लो बेटा, आराम से देखो। कोई बात करनी है तो पहले बात करो इस पे। इसके अलावा बताओ। 10th, ठीक। वह यार, इस बार तो तू होमवर्क भी कर रही पूरे। मतलब तनीषा को धक्का लग गया, बोले मार्क्स कम हो गए। अच्छा, कम। बोले मैं वापस इमेज बनाऊंगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 10th ये हो गया ना बेटा, सबका हो गया था ना? बाकी तो नहीं है ना? 10th तो मैं करवा ही रहा हूँ, 10th वाला तो मैं करवा ही रहा हूँ। 8th में लिखना बाकी तो नहीं है ना बेटा? वो पूछ रहा था। हाँ, 10th वाला पढ़। एक मिनट, मिल्क एंड, एक मिनट, ये कौन है? हेलो, किसने नंबर दिया था? अच्छा, कुलदीप ने। कुलदीप से आपके पास वो रास्ता मिल गया होगा, तो आप घर चले जाइए ना, एक्चुअली वो देखने के लिए। मिल गया क्या आपको रास्ता? कितनी देर में आप पहुंचेंगे? ठीक है, आप कोशिश करिए कि पहुंच जाइए, है ना? ठीक, ठीक, ठीक। नहीं, नहीं बताया। ठीक है, ठीक, चलेगा। अच्छा, मिल्क एंड वाटर पहले कंटेनर में क्या रेशियो है? 3:2। और दूसरे कंटेनर में? 7:14। 13, अच्छा। ठीक है। अच्छा, 2:3। तो इसका मिल्क एंड वाटर का रेशो निकालना है ना? यही है ना? डिफिकल्ट। मैंने क्या बोला था, जब भी दो क्वांटिटीज, दो चीजें हों तो हमेशा किसी एक को पकड़ना। एक मिनट, पहले भुवनेश भैया को बुला तो। भुवनेश, ये क्या है? मीटिंग एंड हो गई? कौन सी चालू करी थी ये? अब इसमें मैंने आपको कहा था किसी एक को पकड़ना, या तो सिर्फ मिल्क या तो सिर्फ वाटर। तो पहले वाले में, फर्स्ट वाले में मिल्क का रेशो क्या आएगा? 3/5। दूसरे वाले में मिल्क का रेशियो क्या आएगा? 7/2।
20। क्या ये क्लियर है? और ये मुझे नहीं मालूम तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ x। तो पहले तो ये बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है, 7/20 और 3/5 में? हाँ, पक्का ना? कौन बड़ा होगा, 3/5 की 7/20? क्या करना था, 3/5 में 4 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वो मिल जाएगा 12/20। मतलब ऑब्वियस सी बात है 3/5 इज ग्रेटर। तो ये हो जाएगा x माइनस 7/20 और 3/5 माइनस एक्स। क्या ये क्लियर है? अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। देखा जाए तो इनका रेशियो 2:3 गिवन है। तो इसको सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू निकाल के दो जल्दी से, पहले जल्दी से करो, x की वैल्यू बताओ। कितनी आ रही है? 9 आ गई। ये क्या हो गया आपका, मिल्क। तो वाटर कितना होगा, 1 माइनस 9/20 दैट इज 11 तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा, मिल्क इज टू वाटर 9:11। अब भी बताओ कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है? 9/20 मुझे बताना है क्या सॉल्व करके, कैलकुलेशन? कैलकुलेशन तो कर लेते हो एलसीएम वगैरह सब कुछ, बोलो तो मैं करके दूं। ठीक है, ये हो गया अपना 10th वाला। आ जाएगा, एक और वह तरीका है, वो रेशियो वाइज भी कर सकते हैं, हो जाएगा। इसमें अलग अलग मैथड्स रहती है, मैं इसलिए पहले तो हर एक बार दो दो मैथड डिस्कस कर रहा था ना, पॉसिबल है। अब बताओ, और कोई डाउट? कितने क्वेश्चन है टोटल एक्सरसाइज में? 20। तो मतलब सबने 20 तक पूरे ट्राई कर लिए? 19 ही है, नई बुक में 20 है। तो वो फोटो खींच के ग्रुप पे शेयर कर दे यार, बेटर। एक आधा भी क्यों छोड़ो, एक एक्स्ट्रा कर लो, क्या दिक्कत है? तो आज अभी आप क्वेश्चंस ट्राई कर लो, अपना जो टाइम बचा है अराउंड, अभी भी 20-25 मिनट हैं, आप अभी ट्राई कर लो, कोई भी डाउट है तो वो डिस्कस कर लो। ठीक है, टेक योर टाइम। आज थोड़ी चालू करेंगे, आज अपना एक टॉपिक पूरा हो गया, एंड हो जाएगा इसका। फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में टॉपिक चालू होगा, वो इजी वाला है, वो मुझे लगता है उसी दिन ख़त्म भी हो जाएगा, रेसेस एंड गेम्स। फिर उसके बाद मैं कराऊंगा पाइप्स एंड सिस्टम्स, और फिर आपका ये बोट्स एंड स्ट्रीम, फिर मॉड्यूला। ये ऐसे चलेंगे, ये क्या पहले 5 चैप्टर हो जाएंगे तो आप प्रैक्टिस में रहोगे हमेशा। 19 वाला मैं करा देता हूँ, ये तो हो गया ना बेटा? डाउट अगर किसी ने ट्राई कर रखा है तो अभी पूछ लो, उसको खत्म करो पहले। 19 वाला बता बेटा। एक मिनट, अल्कोहल कितना लीटर निकाला, 6 लीटर।9:16। ठीक है, तो अल्कोहल लेफ्ट एक्स 1 - 6/x का प्रोसीजर 2। हाँ या ना, यहाँ तक क्लियर है? और इसके हिसाब से
अल्कोहल 9/25 जो आज ही सिखाया, तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे। जो आज ही करा और डिटेल में बताऊं कि याद आ गया? तो 1 - 3/5 इज इक्वल टू 6/x। x इक्वल टू 15 लीटर्स। टोटल 15 लीटर्स है। उसने क्या पूछा है तेरे से? यही पूछा है। ठीक है। अब भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है क्या? क्योंकि मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूँ, 12th वाला एग्जाम्पल, तो इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट बताया इसको। हाँ, कर लेना ना। मैं आज यहीं रुका हूँ, काम है मेरे को 2-3। और बोलो, और कोई डाउट? देख क्या होगा, जो इक्वेशन चैप्टर है ना, उसमें बोट्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आ चुके हैं। ये जो अपन एलिगेशन मिक्सचर है, ये रेशियो प्रोपोर्शन एक चैप्टर है, उसमें इसके 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। मैंने इसलिए अलग अलग चीजें बताई कि कब कौन सा आ चुका है। जनरलाइज क्वेश्चन आ चुके हैं, एलिगेशन मिक्सचर आ चुका है। पर वहां पर अपन को क्या फायदा रहता है? ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव रहता है तो ऑप्शन से ही कई चीजें हो जाती है। हाँ है, तो भी क्या हुआ, ऑप्शन से इजीली अपन ऐसा थोड़ी तुक्का मारेंगे। सॉल्व करते पर ऑप्शंस को यूज करके जल्दी हो जाता है। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ जय माता दी कराना। तो कोशिश करो अभी के अभी आपके ये पूरे 20 क्वेश्चन डाल दिए बेटा। ठीक। फोटो डाल दिया ग्रुप पे? पूरे के डाल एक बार। किसी का कुछ भी छूटे नहीं ना, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएगा, क्या बुरा है? वो भुनेश को बोल देना, वो ग्रुप पे डाल देगा।
हाँ वो तो, वो हमेशा ऐसे करते रहते हैं चीजें। चलो पहले तो मुझे बताओ, कोई डाउट बच गई क्या 20 तक? मैं मान लूँ ये चैप्टर एंड कर दूं यहाँ पर। अब टॉपिक, हाँ वही, एक तरीके से वो 5 चैप्टर दे दिए देखा के तो अब अपन है ना नेक्स्ट वाला टॉपिक ट्यूसडे को क्या चालू कर रहे हैं, रेसेस इन गेम्स। वो थोड़ा इससे छोटा टॉपिक है, तो वो ट्यूसडे को ही ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब जो 3 टॉपिक्स हैं तीनों एक एक दिन वाले हैं, मतलब नेक्स्ट वीक अपन ये 4 टॉपिक्स पे पहुंच जाएंगे। फिर अपना मॉड्यूला भी एक दिन का रहेगा, ऐसे चलेगा। हाँ, इनइक्वालिटी में अपन को 2 दिन लगेंगे बड़े। ठीक है, तो ये ट्राई कर लेना, फिर भी कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हो। और जो आईपीएम कर रहे हैं वो लोग बेटा अपने ना वो पुराने नोट्स निकाल के प्रैक्टिस कर लो, अगर उसमें भी कोई डाउट आए तो यू कैन डिस्कस इट। उससे क्या होगा, जब ये टॉपिक पढ़ा तो हाथों हाथ तेरा वहां का भी टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो एक प्रैक्टिस कर ले बेटा। और कौन कौन है आईपीएम वाला? अभी जा रहे हो कहीं पढ़ने अभी? तो फिर प्रैक्टिस कर लेना साथ में। उससे क्या हेल्प हो जाएगी बेटा, जो टॉपिक होता है ना जो उससे रिलेटेड है, मैं हमेशा बोलते हुए चल लूंगा। तो उसकी भी कोई डाउट होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू बेटा।